देखो सिंपल इंटरेस्ट चल रहा था, एक वीडियो इसकी पहले आ चुकी है, ये पार्ट 2 है, ठीक है ना। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 देखो, तब आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पार्ट 1 में हमने इसी एक टाइप को क्लियर कर लिया था। आज हम टाइप नंबर 2 और टाइप नंबर 3 पढ़ेंगे। इसमें 8 टाइप के मैंने क्वेश्चन बताए थे और एक टाइप को क्लियर हम कर चुके हैं। अब देखो, उससे पहले मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। पिछली वीडियो से ही हमने पढ़ा था कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है ना, अच्छा आज वाली जो टाइप उसका नाम क्या है, समय अवधि में बदलाव आधारित प्रश्न, ठीक है ना। समय अवधि में क्या है, बदलाव आधारित प्रश्न। इसमें देखो क्या होगा, उससे पहले आप ये देखो, मैंने पीछे वाली वीडियो में बताया था, तो ऐसा ही होता है ना। सिंपल इंटरेस्ट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, प्रिंसिपल के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, प्रिंसिपल के। और SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, टाइम के। और सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, रेट के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब मैंने बताया था, इसमें क्या होता है, अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी भी उसके साथ बढ़ेगी। जैसे कि हमने यहाँ से देखो, अगर हम 2 साल के लिए कोई राशि ब्याज पे देंगे, ठीक है ना, या फिर 4 साल के लिए देंगे, तो 4 साल के लिए देंगे ना, तो ब्याज कितना आएगा, डबल आएगा। यानी कि जितना टाइम बढ़ेगा उसी के अकॉर्डिंग क्या बढ़ेगा, हमारा ब्याज बढ़ेगा। रेट में भी वही है, जितनी रेट इंक्रीज होगी उसी के हिसाब से क्या होगा, हमारा ब्याज भी इंक्रीज होगा। और प्रिंसिपल का भी है, जितना प्रिंसिपल ज़्यादा होगा ब्याज भी हमारा उतना ही ज़्यादा होगा। तो इसलिए जो सिंपल इंटरेस्ट होता है ना, वो किसके, प्रिंसिपल के, टाइम के और रेट के, तीनों के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, डायरेक्ट। बहुत यूज आएगा इसका, इसका बहुत यूज होगा, ठीक है ना। इसको एक बार अच्छे से आप देख लेना। अब एक चीज़ देखो, ये टाइप करने से पहले मैं आपको थोड़ा और बता देता हूँ। सपोज करो हमने किसी को 100 रुपये दिए, ठीक है ना, प्रिंसिपल कितना है, 100 रुपये, ठीक है। और जो वो है वो राशि, अमाउंट यानी कि मिश्रधन बोलेंगे उसको, हम क्या बोलेंगे, अमाउंट। अमाउंट वो हो गया हमारा कितना, 200 हो गया। कितना हो गया, 200। यहाँ तक आ गया समझ में। अब जो यहाँ पे लिखेंगे हम इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना लगा, इंटरेस्ट लगा, देखो हमने दिया कितना था, 100 रुपये, हो गया हमारे कितने, 200 रुपये। तो इंटरेस्ट कितना लगा है, 100। इंटरेस्ट कितना लगा है, 100। तो RT% होगी ना इसमें, RT%, RT% वो कितना रहेगी, 100। RT% कितना रहेगी, 100, ठीक है ना। RT यानी कि क्या बताया था मैंने, सिंपल इंटरेस्ट होता है, SI होता है। SI वो क्या होता है, RT% होता है। किसका RT% होता है, प्रिंसिपल का RT% होता है। मूलधन का RT% होता है, वो हमारा क्या होता है, साधारण ब्याज होता है, ठीक है ना। उसी तरह देखो, कोई राशि है 100 और वो हो गई कितनी, 300, तो इंटरेस्ट कितना लगा हमारा, 200। तो RT% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200% आ जाएगी, ठीक है ना। इसी तरह कोई राशि 100 है और वो हो गई कितनी, 400, तो इंटरेस्ट कितना लगा उस पर, 300। तो RT% ब्याज कितने परसेंट मिला हमें, 300% मिला। यहाँ तक क्लियर है ना, ठीक है। ये टाइप करेंगे हम, टाइप नंबर सेकंड, टाइप नंबर थर्ड। उसमें एक तो हमें इन चीज़ों का पता होना चाहिए, क्या, जो SI होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, प्रिंसिपल के। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, रेट के होता है, ठीक है। और SI बराबर कितना होता है, RT%। अगर आपको ये नहीं अच्छे से समझ में आ रहा तो आप पहले पार्ट 1 देखो इस वीडियो का। पार्ट 1 में ये बिल्कुल क्लियर करवा रखा आपको, कैसे ये RT% आई, कैसे कुछ आया, ठीक है ना। फिर आप इसको देखना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखो, समय अवधि में बदलाव आधारित प्रश्न, ये हम करेंगे इस वीडियो में। तो इसमें देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं, हम उनको कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखो, इसमें देखो पहला क्वेश्चन दे रखा है, इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है कि कितने वर्ष में, कितने वर्ष में निश्चित दर से, कितने वर्ष में निश्चित राशि स्वयं की 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाएगी। कितने गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। अब आप ये देखो, कितने वर्ष में टाइम पूछा है, और जो राशि है ना वो स्वयं की कितनी हो जाएगी, 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, जो मिश्रधन हमें मिलेगा ना,
मिश्रित धन मिलेगा वो कितना मिलेगा हमको, 300 मिलेगा। 300 किस केस में मिलेगा, जब राशि कितनी है, 100 है। जब राशि कितनी है, 100। अब देखो ये प्रिंसिपल और ये क्या हो जाएगी हमारी एसआई, और ये हमारी क्या होगी अमाउंट। ये हो गया मूलधन, ये होगा हमारा ब्याज, और ये क्या हो गया हमारी मिश्रित धन। अब देखो राशि 100 की कितनी हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है। अगर हम किसी को कितने रुपए देंगे, 100, ठीक है ना, वो कितने हो जाएंगे 300। 100 रुपये कितने हो गए, 300 हो गए। ब्याज कितना लगा, 200। यहाँ तक क्लियर है, ब्याज कितना लगा 200। और ब्याज क्या होता है, RT% होता है। तो लिखो RT% बराबर कितनी है, 200। RT% कितना हो गया, 200। और क्या दे रखा है इसने, टाइम पूछा है और रेट दे रखी है। तो रेट कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है, और टाइम हमें निकालना है तो निकाल दो। आर है वहाँ पे कितना लिख दो, 6 लिख दो, और टाइम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 200, और ये 6 की साइड जाएगा तो इसमें के डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा हमारा 33 साल और 4 महीने। जब इसको हम कैंसिल करेंगे तो कितने आ जाएगा, 33 साल और 4 महीने, ठीक है ना। देखो राशि 100 की कितनी गुना हो रही है, 3 गुना हो रही है। मतलब कि अगर हमने किसी को 100 रुपये दिए तो कितने रुपए हो गए, 300 रुपये हो गए। 100 रुपये 300 रुपये हो गए। हमें ब्याज तो कितना मिला, ब्याज तो 200 रुपये ही मिला है ना। और ब्याज 200 मिला, ब्याज क्या होता है RT% होता है। तो RT% कितना है, 200 है। तो हमें यहाँ से R दे रखे और T निकालना है। और क्वेश्चन में T दे रखा तो R पूछेगा, और R दे रखा तो T पूछेगा। ये हम पहले टाइप में भी कर चुके हैं, ऐसे क्वेश्चन आए थे, ठीक है ना। तो सेकंड क्वेश्चन देखो क्या बोला है, सेकंड बोला कि किस वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निश्चित राशि 20 वर्ष में टाइम दे दिया ना इसमें, 20 वर्ष में स्वयं की 4 गुना हो जाएगी। कितनी गुना हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। देखो प्रिंसिपल है, ये हमारा क्या होगा एसआई होएगा, और ये क्या होएगा हमारा अमाउंट होगा। अब देखो प्रिंसिपल हमने कितना रुपए लिया, 100 रुपये। 100 रुपये अगर हमने किसी को दे दिए और ये कितने हो जाते हैं, 400 हो जाते हैं। 4 गुना तो 400 हो गए ना। तो ब्याज कितना लगा यहाँ से, 300। यानी कि जो RT% की वैल्यू आई वो कितनी आ गई, 300 आ गई। क्योंकि RT% क्या होता है, हमारा ब्याज ही होता है ना। SI बराबर RT% होता है। RT% की वैल्यू अगर 300 है तो क्या दे रखा है इसने, टाइम दे रखा है, और क्या पूछा इसमें, दर पूछी है। ऊपर वाले क्वेश्चन में दर दे रखी थी और क्या पूछा था, टाइम पूछा था। अब इसमें क्या दे रखा, टाइम दे रखा, तो टाइम की वैल्यू कितनी है, 20। 20 रख दो, R मल्टीप्लाई में 20 इजिकल टू कितना आ जाएगा, 300। और 300 और नीचे चला जाएगा इसके 20। ये 0 से 0 कैंसिल, इसको इसे कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15। यानी कि रेट हमारी कितनी आ गई, 15% आ गई, ठीक है ना। तो ब्याज की दर कितनी हो जाएगी हमारी, 15% हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, साधारण ब्याज के निश्चित दर से, साधारण ब्याज के निश्चित दर से और निश्चित राशि, निश्चित दर से कोई फिक्स रेट है और निश्चित राशि कोई फिक्स राशि है, 12 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। 12 वर्ष में कितनी हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है। तो 24 वर्ष में यह राशि कितने गुना हो जाएगी, 12 वर्ष में कितनी हो गई, 3 गुनी हो गई। तो 24 वर्ष में यह राशि कितनी हो जाएगी। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे लिखो प्रिंसिपल, और यहाँ पे लिखो SI, ठीक है ना। और यहाँ पे लिखो आप क्या, अमाउंट, और यहाँ पे लिखो आप टाइम, ठीक है ना। अब देखो निश्चित राशि 12 वर्ष में, और जो रेट है ना वो क्या है, फिक्स है। रेट क्या है, फिक्स है। और साधारण ब्याज की, अच्छा भाई, निश्चित दर से निश्चित राशि 12 वर्ष में कितनी हो गई, 3 गुना हो गई। अब देखो सपोज करो राशि हमारी कितनी थी, 1 रुपये थी। कितनी राशि हमारी, 1 रुपये थी, और वो कितनी हो गई, 3 गुना हो गई। अमाउंट कितनी हो गई, 3 गुना। और टाइम कितना दे रखा है यहाँ से, टाइम दे रखा है 12 वर्ष। और यहाँ पे R भी लिख लो आप। R से क्या, रेट, T से टाइम, A से अमाउंट, SI से सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, P से क्या, प्रिंसिपल। ये टेबल आपको अच्छे से करनी है। इसमें देखो जो जो आपको दे रखा ना वो आप पुट करते जाना, ठीक है ना। अब देखो क्या दे रखा है इसने, सबसे पहले इसने दिया निश्चित ब्याज की दर से निश्चित राशि 12 वर्ष में, टाइम कितना दे दिया, 12 वर्ष लिख लिया। और राशि कितनी हो जाती है, 3 गुना हो जाती है। तो हमने प्रिंसिपल को कितना माना, 1 माना। 1 माना तो अमाउंट कितनी हो गई हमारी, 3 गुना हो गई। 1 की 3 गुना हो गई तो मतलब हमें ब्याज कितना मिला, 2 मिला। ब्याज कितना मिल गया हमें, 2 मिल गया। यहाँ तक क्लियर है ना। और जो रेट है ना वो क्या है, निश्चित दर है, ये फिक्स है, इसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है ना। तो इसको आप ऐसे कैसे छोड़ सकते हो। फिर इसने बोला कि 24 वर्ष में राशि कितनी हो जाएगी, 24 वर्ष में टाइम कितना हो गया,
24, 12 से कहाँ पे पहुँच गए हम, 24 से पहुँच गए। तो कैसे पहुँचे, 12 से 24 पे हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करवाई है, 2 के साथ इसकी क्या करवा दी, मल्टीप्लाई करवा दी, 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दी। अब देखो पीछे बताया था मैंने, क्या बताया था कि जो SI होता है ना, SI वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, टाइम के होता है। यानी कि जितना टाइम में चेंज होगा उतना ही किस में होगा, सिंपल इंटरेस्ट में होगा, या जितना रेट में होगा उतना ही किस में होगा, सिंपल इंटरेस्ट में होगा, या जो परिवर्तन हमारा किस में, प्रिंसिपल में होगा, वो ही हमारा किस में होगा, सिंपल इंटरेस्ट में होगा। ठीक है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही हुआ, अगर टाइम को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई कराया है, जो हमारा ब्याज है उसको भी हम किसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, 2 के साथ ही मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो जब हमारा जो ब्याज 2 मिल रहा था तो हमें कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। 4 मिलेगा तो राशि तो हमारी एक ही रहेगी ना, राशि हमारी कितनी रहेगी, एक ही रहेगी। 4 हमें ब्याज मिल गया, 1 हमारी राशि थी, तो कुल हमारा कितना हो गया, 5। कितना हो गया हमारा, 5। तो राशि कितने गुना हो जाएगी, तो राशि 5 गुना हो जाएगी। आंसर कितना आ जाएगा, 5 गुना। राशि हमारी कितनी हो जाएगी, 5 गुना। इसलिए मैंने बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रिंसिपल के, रेट के और टाइम के। अगर जो इन्हीं में परिवर्तन आएगा, या तो आपका टाइम में परिवर्तन आए, या आपके रेट में आए, या आपके प्रिंसिपल में आए, जो परिवर्तन इसमें आएगा, मल्टीप्लाई होगी तो रेट की भी उसके, सॉरी, सिंपल इंटरेस्ट की भी उसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड होगा तो सिंपल इंटरेस्ट को भी उसके साथ डिवाइड करेंगे। इसलिए वो उसका क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हो जाएगा क्लियर अच्छे से। 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, सबसे पहले तो ये लिखो, ये प्रिंसिपल, ये सिंपल इंटरेस्ट, ये अमाउंट, ये टाइम, और ये क्या लिखी, रेट। 4% साधारण ब्याज की दर से है, रेट दे रखी ना 4, तो सबसे पहले रेट को लिख लो आप 4। निश्चित राशि सवम की कितनी हो जाती है, 4 गुना हो जाती है। 4 गुना होने का मतलब प्रिंसिपल हमारा कितना सपोज किया हमने 1, तो राशि हमारी कितनी हो गई, 4। तो राशि 1 की 4 हो गई, तो ब्याज कितना मिला हमें, 3। यहाँ तक समझ में आ गया, 4 गुना हो जाती है। यदि ब्याज की दर 20% हो जाए तो राशि समान समय में कितने, अब देखो टाइम जो है ना, टाइम सेम है यहाँ पे, पहले और अब। ऊपर वाले में जैसे रेट सेम थी ना, रेट में निश्चित दर थी, तो इसमें क्या है, निश्चित टाइम है। ठीक है ना, तो टाइम में आप कुछ नहीं करना, टाइम को आप बिल्कुल मत छेड़ना। ठीक है ना, इसने क्या किया, राशि 4% से कितनी हो गई, 20% हो गई। 4% से राशि हमारी कितनी हो गई, 20% हो गई। 4 से 20% हो गई, तो मतलब हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करवाया, इसको 5 के साथ इसको क्या करा दिया, हमने मल्टीप्लाई करा दिया। किसको, रेट को। और रेट किसकी होती है, SI के, सिंपल इंटरेस्ट के। सिंपल इंटरेस्ट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रेट के, प्रिंसिपल के और टाइम के। अब देखो अगर हमने इसके 5 के साथ मल्टीप्लाई करा दी, तो SI की भी हम किसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, 5 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। 5 के साथ जब हमने इसको मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा हमारा 15 आ गया। ठीक है ना, 5 के साथ जब हमने इसके मल्टीप्लाई, तो 15 आ गया। प्रिंसिपल हमारा कितना था, वो तो एक ही है। ब्याज कितना मिल गया, 15। राशि कितनी हो गई, 15 और 1 16। तो इसने पूछा कि राशि कितने गुना हो जाएगी, तो राशि हमारी कितनी हो जाएगी, 16 गुना। आंसर कितना आ गया हमारा, 16 गुना आ गया। ठीक है ना, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, रेट 8%, दर से निश्चित अवधि में निश्चित राशि सवम की कितनी हो जाती है, 3 गुना हो जाती है। तो यहाँ पे लिखो आप क्या, प्रिंसिपल, SI, अमाउंट, रेट और टाइम। ठीक है ना, जो जो दे रखा आप वो रखो, जो नहीं दे रखा उसको आप खाली छोड़ दो। 8% साधारण ब्याज की दर से, रेट दे रखी है 8%, तो 8% लिखो। दर से निश्चित अवधि में निश्चित राशि सवम की 3 गुना हो जाती है। 3 गुना होने का मतलब है, अगर हमने एक राशि ली तो अमाउंट हो गई हमारी 3, तो SI कितना लगा हमारा 2। अगर राशि 3 हो गई तो एक तो उसमें प्रिंसिपल ऐड है ना, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया हमारा, 2 हो गया। तो बोला कि ब्याज की किस दर से, रेट पूछा ना, वही राशि उसी अवधि में सवम की कितनी हो जाएगी, 7 गुना। अब देखो सवम की राशि कितनी हो गई, यहाँ से 7 गुना हो गई, राशि होगी 7 गुना। अब देखो टाइम तो फिक्स है, टाइम का कोई मतलब नहीं, टाइम को तो छोड़ दो। राशि हो गई 7 गुना, यानी कि जो अमाउंट है वो कितनी हो गई, 7 हो गई। अमाउंट कितनी हो गई, 7।
अमाउंट 7 हो गई तो इसमें एक हमारा क्या था, प्रिंसिपल था, एक प्रिंसिपल हो गया, और 6 हमारा क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अरे राशि क्या होती है, सॉरी मिश्र धन होता है ना, मिश्र धन वो क्या होता है, मूलधन प्लस साधारण ब्याज। अब यहाँ पे मिश्र धन कितना था, 3 था, तो 3 था तो इसमें क्या, एक तो क्या रहा मूलधन और 2 हमारा क्या हो गया, साधारण ब्याज, तभी जाके कितना हुआ, 3 हो गया। अब ये बोल रहा है कि जो मिश्र धन है या फिर राशि है वो कितनी होगी, 7 गुना। 7 गुना का मतलब हुआ एक तो हमारा इसमें क्या रहेगा, मूलधन रहेगा, और जो 6 है ना, 6 हमारा क्या रहेगा, ब्याज रहेगा, ठीक है ना। अब इसने पूछा है कि किस दर से, हमें रेट बतानी है, किस दर से। अब देखो एस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताया था रेट के। अब देखो यहाँ से एस आई 2 से कितना हो गया, 6 हो गया, मतलब कि किसके साथ मल्टीप्लाई कराई हमने, 3 के साथ मल्टीप्लाई कराई है, 2 के 3 के साथ मल्टीप्लाई कराई तो कितना आ गया, 6 आ गया ना। जो हम एस आई में करते हैं वही हम किस में करेंगे, रेट में करेंगे। तो रेट को भी किसके साथ मल्टीप्लाई करा, तो 3 के साथ, 8 को 3 के साथ कराएंगे तो कितना आएगा, 24% आ गया। तो हमारा जो आंसर है किस दर से, यानी कि 24% हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। जो काम हम एसआई में करेंगे वही हम किस में करेंगे, रेट में करेंगे, टाइम में करेंगे, ठीक है ना। टाइम में पूछा तो टाइम में करेंगे, रेट में पूछा तो रेट में करेंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए बताया कि जो एसआई होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेट के, टाइम के और प्रिंसिपल के, ठीक है ना। ये क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट टाइप देखो, टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 में है 2 गुना 3 गुना आधारित पर्सन। इसमें जो होगी या तो राशि को 2 गुना कर देगा या राशि को 3 गुना कर देगा, ऐसे इसमें चलेगा। अब देखो पहला क्वेश्चन दिया है कि कोई निश्चित राशि, कोई निश्चित राशि निश्चित ब्याज की दर से 4 वर्ष में 450 रुपये ब्याज देती है। 4 वर्ष में कितना ब्याज देती है, 450 रुपये देती है। यदि अगले 4 वर्ष के लिए मूलधन को 2 गुना कर दे, मूलधन को कितना कर दे, 2 गुना कर दे, तो 8 वर्ष के अंत में कितना ब्याज होगा। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि देखो कोई राशि है, ठीक है ना, निश्चित कोई राशि है, और ब्याज की जो दर है वो भी क्या है, फिक्स ही है। ये बोल रहा है कि राशि जो 4 वर्ष में होती है ना, 450 रुपये ब्याज देती है, और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, हर साल क्या होता है, सेम होता है, ठीक है ना। और 4 वर्ष में 450 रुपये ब्याज देती है। तो अगले 4 वर्ष के लिए अगर मूलधन को कितना कर दें, 2 गुना कर दें, तो 8 वर्ष के अंत में हमें कितना ब्याज मिलेगा। अब देखो जो स्टार्टिंग के 4 वर्ष है ना, स्टार्टिंग के जो 4 वर्ष है उसमें हमें कितना ब्याज मिला, 450 रुपये। तो लिखो 4 वर्ष का साधारण ब्याज वो हो गया हमारा कितना, 450 रुपये। और यदि अगले 4 वर्ष के लिए मूलधन को क्या कर दें, 2 गुना कर दें, मूलधन 2 गुना कर दें, तो वही बात आ गई ना, एस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, प्रिंसिपल के, रेट के और टाइम के। यहाँ पे क्या, मूलधन को कितना कर दिया, 2 गुना, तो हमारा जो एस आई है साधारण ब्याज है वो भी कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। समझ गए ना। अब देखो तो अगले 4 वर्ष के, तो 4 वर्ष का, अगले 4 वर्ष का, अगले 4 वर्ष का एसआई वो हमारा कितना हो जाएगा। अब देखो अगर सेम तो मूलधन रहता तो अगले 4 वर्ष में भी हमें कितना मिलना था, 450 रुपये मिलना था। अब इसने बोल दिया कि मूलधन कितना कर दिया हमने, 2 गुना कर दिया। मूलधन कितना कर दिया, 2 गुना, 2 टाइम्स कर दिया ना। अगर मूलधन को 2 गुना करेंगे तो हमारा एसआई भी कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। 450 का 2 गुना कितना होता है, 900। तो इन्हें पूछा कि 8 वर्ष के अंत में कुल ब्याज, तो 8 वर्ष के अंत में 4 वर्ष ही है, 4 वर्ष इनको दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, ये हो जाएगा 905, यानी कि 1350 रुपये हमारा क्या गया, आंसर आ गया। कितना गया, 1350 रुपये, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोई निश्चित राशि निश्चित ब्याज की दर से 3 वर्ष में 375 रुपये ब्याज देती है। यदि अगले 5 वर्ष के लिए मूलधन 3 गुना हो जाए, कितना हो जाए, 3 गुना हो जाए, तो 8 वर्ष के अंत में कितना ब्याज होगा। तो देखो 3 वर्ष में कितना मिल रहा है हमें, यहाँ से 375 रुपये मिल रहा है ना। तो देखो 3 वर्ष में मिला, 3 वर्ष का जो ऐसा ही है वो हो गया हमारा कितना, 375 रुपये, 375 रुपये हो गया। और सिंपल इंटरेस्ट हर साल क्या होता है, सेम होता है। तो 1 साल का कितना होगा, 1 साल का निकालेंगे तो 375 को 3 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ये हमारा कितना आ जाएगा, 125 रुपये आ गया। 1 वर्ष का कितना लगा, 125 रुपये लगा, ठीक है ना। और ये बोल रहा है कि अगले 5 वर्ष के लिए मूलधन, मूलधन को कितना कर दिया हमने, 3 गुना कर दिया।
अगर मूलधन को 3 गुना करेंगे तो हमारा एसआई भी कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। यानी कि 3 साल बाद जो ब्याज 1 साल में हमें वो मिलेगा, वो हमें कितना मिलेगा, वो देखो आप यहाँ से देखो अगले जो 5 वर्ष का ना, तो क्या है, अगले 5 वर्ष का 5 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट। अगर देखो मूलधन में अगर हम चेंज नहीं करते तो हमें कितना मिलना था 5 वर्ष में, 125 रुपये 1 वर्ष में मिल रहा ना, तो 5 वर्ष में हमें मिलना था 125 को किसके साथ मल्टीप्लाई कराओ, 5 के साथ, ये आ जाएगा हमारा 625 रुपये। 625 रुपये आ गया। लेकिन इसने बोला कि यदि अगले 5 वर्ष के लिए मूलधन को कितना कर दिया, 3 गुना कर दिया। अगर मूलधन को 3 गुना करेंगे तो हमें ब्याज भी कितना मिलेगा, 3 गुना ही मिलेगा ना। तो ब्याज को भी हमने 3 के साथ क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया। ये आ गया हमारा 1875 रुपये। तो इसने बोला कि 8 वर्ष के अंत में, 8 वर्ष के अंत में कुल कितना ब्याज होगा। तो 8 वर्ष के अंत में देखो 3 वर्ष में कितना मिल रहा है, 375 रुपये, और अगले 5 वर्ष में कितना मिल रहा है, 1875 रुपये। इनको दोनों को ऐड करोगे तो हमारा आ जाएगा 2250 रुपये, 2250 रुपये। ठीक है ना, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निश्चित राशि पर निश्चित साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में मिलने वाला ब्याज 800 रुपये है। 5 वर्ष में मिलने वाला ब्याज कितना है, 800 रुपये है। ठीक है। और बोला कि यदि अगले 4 वर्ष के लिए ब्याज की दर को 20% कम कर दिया जाए और मूलधन 150% से बढ़ा दिया जाए तो 9 वर्ष के अंत में मिलने वाला ब्याज ज्ञात करो। ठीक है ना। क्या बोला कि क्वेश्चन में साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में मिलने वाला ब्याज कितना है, 800 रुपये। 5 वर्ष में हमें कितना ब्याज मिल रहा है, 800 रुपये मिल रहा है। और बोला कि यदि अगले 4 वर्ष के लिए क्या करें, ब्याज की दर 20% कम कर दें। ठीक है ना। और मूलधन 150% से बढ़ा दिया जाए तो 9 वर्ष में हमें कितना मिलेगा। 5 वर्ष तो ये स्टार्टिंग वाले और 4 वर्ष नेक्स्ट वाले। तो इसमें हम देखो क्या करेंगे, यहाँ से देखो 5 वर्ष में कितना मिल रहा है हमें, 800 रुपये मिल रहा है। तो 1 साल में कितना मिलेगा, 1 वर्ष का ब्याज मिलेगा। इसको इससे क्या कर दें, डिवाइड कर दें, यह जाएगा हमारा 160 रुपये। 1 साल में हमें कितना मिलता है, 160 रुपये मिलता है। तो पहले 5 साल में कितना मिला हमें, 800 रुपये। ये तो क्लियर है, पहले 5 साल में हमें कितना मिलेगा, 800 रुपये। लेकिन जो अगले 4 साल है ना, अगले 4 साल है उसका देखो क्या होगा। तो पहले लिखो, पहले 5 साल का, पहले 5 साल का जो रहेगा वो रहेगा हमारा 800 रुपये। ठीक है ना। और अगले 4 साल का, अगले 4 साल का ऐसा ही, उसमें देखो क्या करना हमें। 1 साल में कितना मिल रहा है हमें, 160 मिल रहा है। मल्टीप्लाई करवा दो इसके किसके साथ, 4 के साथ। ठीक है ना। यह जाएगा हमारा 640। 640 हमारा जब आना था जब ये ना तो रेट में कोई चेंज करता और ना ही प्रिंसिपल में कोई चेंज करता। ठीक है ना। तो हमारा कितना आ जाना था, 640 रुपये 4 साल में, क्योंकि 1 साल में हमें कितना मिल रहा है, 160 मिल रहा है। लेकिन अगर इसने रेट के साथ क्या किया, 20% कम कर दिया ना, तो इसका भी हमें 20% कम मिलेगा। यानी कि इसका क्या कर दो, 80/100 कर दो। और प्रिंसिपल इसने क्या कर दिया, 150 से बढ़ा दिया, 150 से बढ़ा दिया, तो यानी कि कितना हो गया, ये 250 हो गया, 250/100। अब इसको कैंसिल कर दो। अब इसको कैंसिल करोगे तो हमारा कितना आएगा, वो देखना। जब इसको कैंसिल करोगे तो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ आपको, ये आएगा हमारा 1280 रुपये, 1280। तो हमारा जो कुल ब्याज हो जाएगा ना, कुल ब्याज वो हमारा कितना हो जाएगा, 800 रुपये ये था और 1280 रुपये ये था। तो ये हमारा कंप्लीट कितना हो गया, 2080 रुपये। कैसे किया है एक बार ये फिर से समझो। अगर 1 साल में हमें कितना मिल रहा है, 160 रुपये मिल रहा है। ठीक है ना। तो 5 साल में कितना होगा, सीधा 800 रुपये हो जाएगा। और अगले 4 साल का 160 को हमने किसके साथ मल्टीप्लाई किया, 4 के साथ। अगर हम इतना ही लेते ना, यानी कि 640 रुपये लेते, तो उस टाइम पे लेते ना तो वो रेट में कोई चेंज करता और ना ही कोई प्रिंसिपल में चेंज करता। अब इसने रेट में भी चेंज किया और प्रिंसिपल में भी चेंज किया। तो जो रेट में चेंज किया है वही चेंज हम एसआई में करेंगे, जो प्रिंसिपल में चेंज किया है वही चेंज हम एसआई में करेंगे। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं एसआई जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रिंसिपल के, रेट के और टाइम के। ठीक है ना।
तो अब देखो इसने क्या किया, रेट को 20% कम कर दिया, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ से 20% कम कर दिया, 80% ले लिया। प्रिंसिपल इसने 150% से बढ़ा दिया, तो 100 का 150 से और बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, वो 250 हो जाएगा, 250/100। इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 1280 रुपये, और कुल ब्याज कितना हो जाएगा, 2080 रुपये, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, निश्चित राशि पर निश्चित साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में लिया गया ब्याज 600 रुपये है। 4 वर्ष में कितना है, 600 रुपये है। 4 वर्ष में 600 रुपये, तो 1 वर्ष में कितना हो जाएगा, ये देखो आप, 4 वर्ष में अगर 600 है तो 1 वर्ष का SI वो हो जाएगा हमारा 600, और डिवाइड में इसके करेंगे 4, कितना आ जाएगा, 150 रुपये। यहाँ तक क्लियर है ना, 150 रुपये। फिर बोला कि यदि अगले 5 वर्ष के लिए मूलधन 1 से 1/2 गुना और ब्याज की दर आधी हो जाए, ठीक है ना। चेंज कर दिया, किसमें, प्रिंसिपल में चेंज किया और दर में चेंज किया, तो 9 वर्ष के अंत में मिलने वाला ब्याज ज्ञात करो। तो देखो इसमें क्या करेंगे, स्टार्टिंग जो 4 वर्ष है ना, उसमें तो हमें कितना मिल रहा है, 600 रुपये मिल रहा है ना। तो अगले जो 5 वर्ष है ना, तो 5 वर्ष का साधारण ब्याज, कौन से, अगले 5 वर्ष का, ठीक है ना। अगले 5 वर्ष का क्या रहेगा हमारा, देखो 1 वर्ष का अगर हमारा कितना है, 150 है, और 5 वर्ष का हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ये हमें किस टाइम पे करना है, ये हमें उस टाइम पे करना है जब ब्याज और दर में कोई क्या नहीं हो, चेंज नहीं हो। अब जो चेंज ब्याज और सॉरी हाँ, प्रिंसिपल में और दर में कोई चेंज ना हो। अब जो उसमें चेंज दे रखा ना, वही चेंज अब इसमें कर देंगे। देखो इसमें क्या चेंज दिया है, इसने मूलधन को कितना कर दिया, इसको करेंगे तो 2 एकम 2, 3/2 गुना, ठीक है ना। तो इसको कितना कर दो, 3/2 गुना कर दो। और फिर इसने क्या किया, दर को कितने कर दिया, आधी कर दी, तो इसको भी 1/2 कर दो, ठीक है। अब इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करोगे तो ये हमारा आ जाएगा 562.5, 562.5 आ गया, ठीक है ना। तो इसने पूछा कि 9 वर्ष के अंत में, तो 9 वर्ष के अंत में तो पहले 4 साल में कितना मिल रहा था, पहले 4 साल में हमारा मिल रहा था 600 रुपये, और अगले 5 साल में हमें कितना मिलेगा, 562 रुपये और 50 पैसे। जब हम इनका सोल्व ऐड करें तो ये आ जाएगा हमारा 1162 रुपये और 50 पैसे। आ गया समझ में। फिर बता रहा हूँ मैं, जो चेंज प्रिंसिपल में होगा, टाइम में होगा, रेट में होगा, वही चेंज किस में करना, हमने SI में करना है। इसलिए बताया था कि SI क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेट के, टाइम के और प्रिंसिपल के, ठीक है ना। अगर आपको अच्छे से नहीं समझ में आया तो आप पहली वीडियो इसकी ना जरूर देखना, उसमें बिल्कुल बेसिक से करवाया हुआ है। और आज हमने क्या किया, टाइप नंबर 2 और टाइप नंबर 3, यानी कि SI के हमने 3 टाइप को क्या कर लिया है, क्लियर कर लिया, ठीक है ना। तो अगली वीडियो में हम इसकी आगे क्या करेंगे, आज के लिए बस इतना ही काफ़ी।